वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्पेशल शॉर्टकट सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ मैंने स्पेशल इसलिए डिफाइन किया क्योंकि ये हमारे काम को इजी और फास्ट बनाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये आपको नोट्स बना के दे रखे हैं, आप यहाँ से इसे देख के आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। ये मैंने इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके काम के अंदर। तो लेट्स सी कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज पहली मेरी शॉर्टकट की क्या है, सिंगल लाइन स्पेसिंग, देन डबल लाइन स्पेसिंग, देन 1.5 लाइन स्पेसिंग। ये हमारे पास 3 शॉर्टकट हैं। देखते हैं कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ किया और मेरा मैटर, जैसे आप मैटर लिखते हो तो आप ये ध्यान रखना है कि आपका मैटर जो है दोनों साइड से इक्वल नज़र आना चाहिए। इसके लिए इक्वल करने के लिए Ctrl+J से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास कमांड आती है। यहाँ पे क्या कमांड है हमारे पास, स्पेशल कमांड क्या है। नॉर्मली आपने पहला Ctrl+5 प्रेस करना है। लुक हियर, Ctrl+5 से क्या होता है, 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाती है। कैसे होगी, वह कंट्रोल के साथ आपने 5 प्रेस किया, आपने देखा 1.5 लाइन स्पेसिंग, या हम नॉर्मली 1.5 लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। 1.5 या 1.5 लाइन स्पेसिंग हमने कर दिया यहाँ पे। अगर Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। आप देख रहे हो पैराग्राफ के अंदर डबल लाइन स्पेस आ गया आपके सामने। अगर आप चाहते हो कि मेरा अगेन सिंगल लाइन स्पेसिंग हो जाए तो Ctrl+1 प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 3 शॉर्टकट्स हैं मेनली, जो हम काम को इजीली कर सकते हैं इनकी हेल्प से। नाउ अब हमारे पास अगला आता है शॉर्टकट Ctrl=2। बेसिकली इसका यूज किस लिए करते हैं, Ctrl=2 से क्या होता है। Ctrl=2 से जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे आप क्या करते हो, आप 10th लिखते हो। जैसे आपने 10th लिखा यहाँ पे, आपने लिखा यहाँ पे 10th, TH जैसी स्पेस दो के वर्ड के अंदर, ये क्या हो जाएगा, कैप ऑटोमेटिकली सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मुझे A⁻² लिखना है तो ये ऑटो स्पेस देते ही ऑटोमेटिकली A⁻² में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है। पहले हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल, अगर मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा तो मेरा जो मैटर है सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कमांड में लिखा हुआ है, Ctrl=2 से क्या होगा, आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट मीन्स जैसे हम साइंस के केमिस्ट्री के कुछ केमिकल डिफाइन करते हैं, जैसे ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफाइन कर रहे हैं हम इसे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मान लो आपने दोबारा एक बार मैं CO2 लिखना है, अगेन CO2 को हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही Ctrl= प्रेस करेंगे ये सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे सुपरस्क्रिप्ट अगेन प्रेस करेंगे =, को तो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मुझे मान लो A⁻² लिखना है तो मैं क्या यूज करूंगा, 2 को सिलेक्ट करूंगा ओनली, और मैं Ctrl+ देन =, प्रेस करूंगा तो मेरा मैटर क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, आपको पता है कि फोंट में ये दोनों ऑप्शंस अपीयर होते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगर हम क्विकली कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो Ctrl+= प्रेस करोगे तो आपका जो सिलेक्टेड मैटर है वो सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर अगेन इसी कमांड को प्रेस करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा हम देखते हैं, जैसे मैंने B का स्क्वायर लिखना है तो मैं B के आगे 2 को सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+= प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखना है, आगे आगे लिखोगे तो सारा स्मॉल आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अगेन इस की को प्रेस कर देना है, Ctrl+= को, ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी स्पेशल शॉर्टकट हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो मेनली हम अपने वर्क को इजीली एंड क्विक करने के लिए इनका यूज करते हैं। अब देखो अगला शॉर्टकट की कौन सा है हमारे पास, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। ये ऑन एंड ऑफ इसका कैसे यूज करते हैं, ऑलरेडी मैंने इनके डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं कि इससे इंक्रीज होगा फॉन्ट साइज, इससे डिक्रीज होगा। लेकिन इसके साथ ना मैंने 1 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 पॉइंट। ये क्या चीज है, जैसे हम देखते हैं इसे। जैसे मान लो कि मैं कोई भी मैटर लिखता हूं और मैंने यहाँ पे =rand आपने यूज किया, =RAND रैंड, देन एंटर करते हैं। और यहां से अगर मैं इसका फॉन्ट साइज, अभी देखो फिलहाल क्या है, 10.5 है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ 10.5 है। अगर मैं कंट्रोल के साथ इस स्क्वायर ब्रैकेट को ऑन करता हूं यानी ऑफ करता हूं, देखो ऑफ करोगे तो क्या होगा, जब ऑफ करोगे तो इंक्रीज होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, यहां पे ऑफ से इंक्रीज होता है, ऑफ
अगर आप ऑफ प्रेस करोगे तो इंक्रीज होगा, देन अगर आपने यहां पे ऑन करोगे तो डिक्रीज होगा, ऑन करोगे तो डिक्रीज। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपने। यहां से अगर कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ करोगे तो इंक्रीज फोन साइज बाय ए पॉइंट। बाय ए पॉइंट मैंने या एक एक 1 पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, देखो 18.5 है, मैं जितनी बार प्रेस करूंगा 19.5। देन अगर मैं इसे ऑन करता हूं कंट्रोल के साथ तो आप देखोगे कि आप एक एक पॉइंट रिड्यूस और क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या इंप्रूव हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी शॉर्टकट की यूज की है। यहाँ पे नॉर्मली आप देखो कंट्रोल के साथ अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसे, इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज होगा। अगर कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट को ऑन करोगे तो डिक्रीज फॉन्ट साइज होगा, लेकिन एक एक पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अगला क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन, इसका कैसे यूज करते हैं। अगर मान लो अभी मेरा फॉन्ट साइज क्या है 10.5 है, देखते हैं यहाँ पे 10.5 है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबा रहा हूं तो क्या हो गया 11, देन 12, एक पॉइंट बढ़ा। जैसे ही 2-3 पॉइंट अगर आप देखोगे कंटिन्यू ऐसे प्रेस करते जाओगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन तो 14, देन 16, एक एक पॉइंट बढ़ रहा है 20 तक, 22 यानी 24 हो गया, देन 26, देन 28, 36, इसके बाद सीधा 36 हो गया। ध्यान से यहां पे आपने देखना है, जैसे उसके बाद क्या हो गया 48, यानी ये स्टैंडर्ड साइज फॉन्ट इंक्रीज करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना स्टैंडर्ड साइज, एक एक पॉइंट इंक्रीज या डबल डबल पॉइंट अगर आपने इंक्रीज करना हो तो हम इसे क्या करते हैं, एक एक पॉइंट करना है तो कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। आपने देखा कंट्रोल के साथ 1 पॉइंट करना है तो कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर स्टैंडर्ड साइज डबल इंक्रीज करना है या जो कंप्यूटर में स्टैंडर्ड गिवन है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन से इंक्रीज होगा और लेस देन से आप क्या देखोगे डिक्रीज होगा। लेकिन डबल पॉइंट और स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड का मतलब है जो बाय गिवन कंप्यूटर के अंदर स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अगली कमांड क्या आती है, जैसे डायरेक्टली मुझे किसी ने कहा कि इस फाइल को ना सेव कर दो, तो सेव करने के लिए मुझे कंट्रोल एस कमांड, आपको ऑलरेडी पता है कि ऑलरेडी हमारी फाइल कंट्रोल एस से सेव हो जाती है। लेकिन अगर उसी का नया नाम चेंज करना है, रीनेम करना है आपने अपनी फाइल को, जैसे मेरी फाइल है ये सपोज, अगर मैं यहां पे F12 प्रेस करता हूं तो देखो कौन सा ऑप्शन पॉपअप एक्टिवेट हो गया, सेव एज, यानी आप अपने फाइल को रीनेम कर सकते हो F12 की हेल्प से। मैं अभी सेव नहीं कर रहा, आप देखोगे F12 सेव और रीनेम योर फाइल, गॉट इट माई पॉइंट। तो ये स्पेशल शॉर्टकट है हमारे पास। अब ये देखो ये स्माइली इमोजी आ रहा है, अगर आपने सैड इमोजी डायरेक्टली वर्ड की फाइल पे बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। हमने क्या करना है, इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज करनी है। क्या यूज करना है, सिंपल सा आपने ना कॉलन शिफ्ट के साथ डबल डॉट और ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट जैसे ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्माइली इमोजी बन के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने फिर से शिफ्ट के साथ प्रेस किया, ये कॉलन आना चाहिए और जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करोगे तो सैड इमोजी आ जाएगा, सैड एंड स्माइली। ये देखो ये सैड है, आपने देखा ये सैड है देन स्माइली है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपने ध्यान रखना है, जैसे ही आप इसके साथ अगर प्रेस करते हो ऑन तो सैड आएगा, अगर आप इसके साथ प्रेस करते हो ऑफ, इस ब्रैकेट को ऑफ करते हो ऑफ, ध्यान से देखो इस वाले ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को ऑफ कर रहा हूं मैं, स्मॉल ब्रैकेट ये वाली होती हैं लाइक दैट, यानी हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, डबल डॉट के साथ ये वाली ब्रैकेट यूज करने वाले हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे ये वाली ब्रैकेट हम इसे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट ऑन ऑफ करोगे तो इससे हमारे पास स्माइली इमोजी और सैड इमोजी आपके सामने अपीयर होके आएंगे। ये कौन सी थी हमारे पास, ये इमोजीज मैंने बना के दिखा रखी है इस वीडियो के अंदर। अगला देखो, अगर डायरेक्टली अगर आपने कोई डबल लाइन इस तरह की लेके आनी है, अगर आप कोई भी डबल लाइन लेके आना चाहते हो तो डबल लाइन हम कैसे लेके आएंगे। डबल लाइन लेने के लिए नॉर्मली आपने 3 शॉर्टकट कीज यूज करनी है। क्या यूज करनी है, आपने 3 टाइम इक्वल टू प्रेस करना है और जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे आपके स्क्रीन पे डबल लाइन आ गई है ना, काफी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि आप चाहते हो कि डॉटेड लाइन आए तो आपने 3 टाइम्स
क्या प्रेस करना है, जैसे मैं 3 टाइम माइनस या हाइफन प्रेस करता हूं तो इस सिंगल लाइन आएगी। अगर मैं 3 टाइम डॉट प्रेस करता हूं तो ऐसा नहीं कि डॉटेड लाइन आ जाएगी। डॉटेड लाइन लेने के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा, अगर जैसे सपोज मैं यहां पे नॉर्मली अगर मैं 3 टाइम्स हैश प्रेस करता हूं, एक बार दिखा देता हूं, 3 टाइम मैं हैश प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डार्क लाइन आएगी। अगर मैं यहां पे 3 टाइम्स स्टार प्रेस करता हूं तो डॉटेड लाइन आएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है, 3 टाइम्स डॉटेड प्रेस करोगे तो नहीं आएगी। अगर आप 3 टाइम्स स्टार करके एंटर करोगे तो ये डॉटेड लाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगला हमारे पास क्या है, जैसे ही अगर आपने इस तरह की जिगजैग लाइन लेनी है तो जिगजैग लाइन लेने के लिए आपने 3 टाइम्स सिमिलरली प्रेस करना है। सिमिलरली, ये आपने देखो ये हमारे पास सिमिलरली का साइन होता है, यानी सीधा टैब के ऊपर 1 के साथ होता है कीबोर्ड में, और जैसे ही ये जिगजैग लाइन्स आएंगी, क्या आ जाएंगी, जिगजैग लाइन। और एक शॉर्टकट मैंने टेबल बनाते वक्त भी बता रखी है, ये वाली शॉर्टकट क्या है, प्लस माइनस। अगर मैं प्लस को स्टार्ट करता हूं यहां पे और माइनस से गैप आता है हमारे पास, यानी प्लस माइनस मैं कीबोर्ड से यूज कर रहा हूं यहां पे, प्लस माइनस, प्लस पे ही शुरू करना है, देन माइनस, माइनस जितनी बार प्रेस करोगे वो गैप को शो करेगा, और प्लस से ही शुरू करना है और प्लस पे ही खत्म करके जैसे ही एंटर करोगे आप देखोगे एक ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेट रेडी होके आ गया। देखो डायरेक्टली आप टेबल भी बना सकते हो। अगला क्या है हमारे पास, अगर सपोज मेरे पास नॉर्मली इस तरह से मैंने टेबल बना के दिखाई, प्लस माइनस बोलते हैं, अगर मैं सिर्फ प्लस प्लस स्टार्ट करता हूं देन एंटर करूंगा तो ऐसा नहीं कि मेरे सामने क्या हो जाएगा, ये टेबल बन के आएगी। आपको प्लस माइनस यूज करना होगा। देखो मैं प्लस माइनस एक एक माइनस यूज कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि अगर कोई भी आप फॉर्म बना रहे हो तो इस तरह के बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है हमें। जैसे कोई भी मैं एडमिशन फॉर्म या कुछ भी अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूं और मुझे इस तरह के बॉक्सेस चाहिए तो डायरेक्टली मैं इस तरह के बॉक्सेस इंसर्ट करा सकता हूं, किसकी हेल्प से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आपने यूज करना है। प्लस से ही शुरू करना है और प्लस पे ही खत्म करके एंटर करना है, और जैसे ही आप जितना स्पेस चाहिए तो डायरेक्टली आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने ये जितना भी स्पेस आपने लेना है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो अगली शॉर्टकट की क्या है मेरे पास, जैसे मान लो कि आपने कोई भी लेटर लिखते वक्त कॉपीराइट या रजिस्टर्ड मार्क लिखना है, जैसे रजिस्टर्ड मार्क या कॉपीराइट करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या किसी भी कंपनी के नेम के आगे, आपने देखा होगा जैसे मैंने कोई भी, जैसे मैंने आइकन्स को रजिस्टर्ड मार्क डिफाइन करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे आर, और आर को जैसे ब्रैकेट में लिखोगे आप देखोगे यहाँ पे रजिस्टर्ड मार्क का साइन आ गया है, देखो आर, ये रजिस्टर्ड मार्क का साइन है। आपने देखा होगा कई ऐसे सिंबल, अगर यहीं पे कॉपीराइट का साइन बनाना है, कॉपीराइट, कॉपीराइट तो सी, और जैसे ही ब्रैकेट में लिखोगे तो ये कॉपीराइट का साइन आ जाता है, ये कॉपीराइट का साइन है हमारे पास। इसको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ स्पेशल शॉर्टकट कीज हैं जो कि हमारी काफ़ी हेल्प करता है हमारे काम को ईजी एंड फास्ट बनाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल।